हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल दिख रहा है, द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। गाइस, यहाँ पर फैक्ट के द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर के हम आप सबके सामने आए हैं। जानेंगे कि क्या है पोस्ट, किस तरीके की है, क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और हम यहां पर जानने वाले हैं कि आपसे क्या डिमांड की गई है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी ऑर्गेनाइजेशन आपसे किस तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है, साथ ही साथ किस तरीके का यहां पर एज क्राइटेरिया रखा गया है, इन सारी चीजों के बारे में। ओके, ठीक है, चलिए ये है आपका ऑफिशियल यहां पर नोटिफिकेशन। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर दिया गया है। अब आती है बात कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो अलग अलग यहां पर पोस्ट कोड रखे गए हैं, साथ ही साथ अलग अलग यहां पर कंडीशन अप्लाई किया गया है। और वो कंडीशन क्या है तो ध्यान देंगे यहां पर। सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट और रिजर्वेशन की तरफ। पोस्ट है आपका सीनियर मैनेजर मटेरियल, सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट, सीनियर मैनेजर स्टेट, सीनियर मैनेजर क्वालिटी, सीनियर मैनेजर रिसर्च, सीनियर मैनेजर ऑफिसर सेल्स, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेनी सिविल, ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ट्रेनी फायर सेफ्टी, मैनेजमेंट ट्रेनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल्स, टेक्नीशियन प्रोसेस, टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नीशियन आपका सिविल। तो ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में जानकारी। अलग अलग पोस्ट के माध्यम से देखेंगे तो करीब करीब ये 100 के आसपास पोस्ट है। ठीक है, करीब करीब 100 के आसपास पोस्ट है। ये तो बात हो गई पोस्ट की। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि यहां पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर सीनियर मैनेजर का से पे स्केल रहेगा 29,100 से लेकर 54,500 तक का। और यहां पर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी पीजी कैंडिडेट यहां पर कर सकता है। और साथ ही साथ यहां पर 3 साल का कम से कम E3 ग्रेडेड में यहां मांगा गया है आपका एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर सेम कंडीशन 45 ईयर्स। अलग अलग यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का पोस्ट है, पोस्ट से रिलेटेड यहां पे क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया गया है। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई पोस्ट और क्वालिफिकेशन की, किस तरीके से एक्सपीरियंस चाहिए, कहां पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऑफिसर सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी डिग्री मांगा गया है, एज रखा गया है 26 साल। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनी में। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपको बीटेक मांगा गया है या बीई मांगा गया है। और एज का अपर क्राइटेरिया जो रखा गया, अपर एज लिमिट 26 ईयर्स रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनी में ह्यूमन रिसोर्स में। अगेन आपका यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया एचआर में या पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में या लेबर वेलफेयर में और सोशल वर्क में। एज लिमिट रखा गया है अगेन 26 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन प्रोसेस के लिए। तो ध्यान देंगे बीएससी डिग्री मांगा गया है केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ यहां पर मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है। मैकेनिकल के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई है, 2 साल का यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। सिविल की अगर हम बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें, दोनों में सेम एप्लीकेशन है, यानी कि आपके पास बीएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास एज लिमिट की। तो एज में रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यहां पर जितने भी उस नॉर्म्स के अंतर्गत जितने भी कैटेगरीज रखे गए हैं उनको यहां पर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि पोस्ट कोड के हिसाब से इमोलमेंट्स कितने मिलने वाले हैं। तो सीनियर मैनेजर यानी पोस्ट कोड 1 से लेकर 6 तक 29,100 से लेकर के 54,500 का E4 ग्रेड का पे मिलेगा। ऑफिसर सेल्स में अगर हम बात करें तो ऑफिसर के लिए 12,600 से 32,500 का जो पे स्केल है, इसके अंतर्गत आपकी सैलरी बनेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 20,600 से लेकर के 46,500 का यहाँ पर
यहां पर पे स्केल लगेगा, कंसोलिडेटेड अमाउंट ट्रेनिंग पीरियड के बाद काउंट की जाएगी। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए 1 साल के लिए यहां पर 22,000 मिलेंगे, उसके बाद से आपका पे स्केल लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास रिजर्वेशन की, पोस्ट की, क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ध्यान देंगे कि कम से कम फुल डिग्री की अगर हम बात करें तो फुल और रेगुलर कोर्स में यहाँ पे एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स किसी ने किया है 5 इयर्स का एमटेक तो भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर। अब आती है बात परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। परसेंटेज मार्क्स में अगर हम बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का अलग अलग परसेंटेज मार्क्स रखा गया है फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर्स रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ अगर सीनियर मैनेजर पोस्ट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट के पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 इयर्स 3 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है एप्लीकेशन फी, कि अगर हम किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फी कितना देना होगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फी है और 180 रुपया यानी 18% की जीएसटी के साथ 1180 रुपया लगने वाले हैं जनरल के लिए। रिमेनिंग अगर हम बात करें 590 रुपीज लगने वाले हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, सारे सेंटर पर पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर रहेगा। अब इसमें हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैनेजरियल पोस्ट के लिए यहाँ पर मैनेजरियल एप्टीट्यूड से मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। अगर आप ट्रेनी की अगर हम बात करें तो ट्रेनी एप्टीट्यूड की यहाँ पे क्वेश्चन होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। यहां पर 5 साल का सर्विस ईयर का बॉन्ड रखा गया है कि 5 इयर्स में अगर हम बात करें तो सर्विस बॉन्ड आपको यहां पर आज से यानी कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे लेकर के 5 सालों तक आपका यहां पर एक बॉन्ड फिल करना होगा। बॉन्ड में अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट कोड 7 से 17 तक के लिए 1.5 लाख रुपया एससी एसटी के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 75 रुपए के लिए, यानी 75,000 रुपए एससी एसटी से, अदर कैंडिडेट से 1.5 लाख रुपए। पोस्ट कोड 18 से 22 तक के लिए यहां पर 40,000 रुपए रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 20,000 रुपया रखा गया है। प्लेसमेंट और असाइनमेंट्स कैसा होगा, तो प्लेसमेंट एफएसीटी के डिफरेंट लोकेशन पर आपको पोस्टेज दिया जाएगा। क्लियर। अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखेंगे, अप्लाई करने का 8 की अगर हम बात करें 8 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 29 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दे दिया गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेट। अगर आपको लगता है कि सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एज क्राइटेरिया हो या फिर अदर कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया हो, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। आज से यानी कि 8 जुलाई से यहां पर पोस्ट कोड ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो गया है। 29 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा, आप मिस मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे यहां पर सारी चीजों को 2-4 दिनों का डिले कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल जरूर करेंगे अगर आप यहां पे अपने आप को सुटेबल पाते हैं तो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत ही जल्द एक नया अपडेट लेकर के हम आपके सामने रूबरू होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।